खुदा को हमने बेपर्दा उसी की जात में देखा, कहीं वो नूर बनकर था, कहीं इंसान में देखा, खुदा को हमने बेपर्दा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल तबारक व तआला इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर व इन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुम मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम व कुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इक्रामा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्य अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतु बिज़ातिही व मुहय्याहु व तअत्तरतिल अवालिमु बितीबि ज़िक्रिही व रय्याहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुज़ुर्गान मिल्लत व अज़ीज़ान मुहतरम, अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्म नवालुहु का बेइंतहा शुक्र है, उसने हमें सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही वसल्लम के बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया और इस पैदाइश पर हमें बेइंतहा फ़ख्र अज़ीम इनायत फरमाया। बेपाया करम हुआ उस परवरदिगार आलम का, उसने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की मुनासबत से 12 रोज़ा मजालिस में हमें शरीक होने की सआदत अता फरमाई। जैसा कि इन 12 रोज़ा मजालिस का हमारा उन्वान बिल्कुल सबके सामने ज़ाहिर व बाहिर है, जिसमें हम ख़साइस मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो खुसूसियात और कमालात जिसमें आप मुनफरिद और बेमिसल मिसाल है, हुजूर की खुसूसियतों में से उन खुसूसियात को हम ज़ेर बहस लाएंगे इन महाफिल में, जिन खुसूसियात का खल्क़ खुदा में कहीं से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला ही है। अब इसी ज़िमन में आज हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात को सामने लाएंगे।
आज के लिए हमारा मौजू होगा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकवीनी इख्तियारात, यानी कायनात में जहाँ चाहे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता की हुई सलाहियत या तसर्रुफ के ज़रिए से जो हुजूर चाहते हैं वो करके दिखा सकते हैं। जो शय हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे के ज़ेर असर आ जाए उसको हुजूर के ताबे होना ज़रूरी है। कायनात में कोई शय ऐसी नहीं है कि हुजूर उसको किसी काम का हुक्म दे और वो इनकार कर दे। ये बताना है, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को सारी कायनात का इस तरह सरदार बना दिया। इसीलिए इशारा किया यहाँ कुरान करीम में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हमारे महबूब हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाया। अब रहमत किसको कहते हैं, इसका माना क्या है, इसके जो भी माने होंगे मुख्तलिफ माने यहाँ पर किए हैं। किसी ने रहम करने का माना लिया, किसी ने और कुछ माने लिए हैं, लेकिन जो भी माना हो यहाँ एक तो बात तय है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरे कायनात से, पूरे आलमीन से एक ताल्लुक है। रहमतल लिल आलमीन कहने में यह बात तो साबित हो गई कि किसी भी तरह का एक ताल्लुक हुजूर को सारी कायनात से है। आलम कहते हैं मखलूक के रहने की जगह को, उसका जमा है प्लूरल आलमीन इस्तेमाल हुआ। आलम का डेफिनेशन याद रख ले, मखलूक जहां है उसको आलम कहते। आलमीन, अब इसको प्लूरल लाने का मतलब यह है कि जहां भी अल्लाह की मखलूक है उस सब के हुजूर रहमत है। कोई एक मामूली सा जर्रा या आला से आला तरीन मलाइका भी क्यों ना हो, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत से बाहर हो नहीं सकते। अगर होंगे तो उनको कोई भी पनाह की जगह नहीं रहेगी। अब इस मजमून के लिहाज से हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करके गुफ्तगू करेंगे। एक तो ज़मीनी मखलूक है, एक आसमानी मखलूक है। मखलूक दो किस्म की है, दो हिस्सों में अल्लाह तबारक व तआला की फैली हुई है। एक ज़मीनी मखलूक, ज़मीन पर जितने किस्म के मखलूक है, जैसे जमादात है, नबातात, हैवानात, इंसानात, ये ज़मीनी मखलूक है। इस पर इंशाअल्लाह ताला कल गुफ्तगू होगी। अब आज आसमानी मखलूक पर गुफ्तगू है, जैसे मलाइका है, चांद सूरज है, बादल वगैरह, ये जितनी बड़ी बड़ी मखलूक है, ये आसमान में गर्दिश करने वाली मखलूक, ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे और गुलाम है। अब ये कैसे गुलाम है, वो किस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के तहत सर झुकाते थे, हुजूर के ताबे थे, हुजूर के तसर्रुफात के सामने सारे सरनिगो थे, हम उस पर आज गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद हम इस मजमून के नतीजे पर आएंगे कि ये सुनने के बाद हमें इससे क्या सबक लेना है। पहले ये तो तयशुदा बात है कुरान करीम की इस आयत से कि सारे आलमीन का हुजूर से एक रब्त और ताल्लुक है। ऐसा नहीं कि हुजूर सिर्फ इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजे, दीगर मखलूक को हुजूर से कोई ताल्लुक नहीं। अब ये हुजूर की खुसूसियत और बेमिसाल अजमत इस मौजू के तहत ये है कि जिस तरह जितने अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए, हर नबी को किसी एक इलाके के तहत नबी बनाकर भेजा जाता था। उस इलाके में जितनी उम्मत होती थी, जितने लोग होते थे, उस नबी की जिम्मेदारी उन्हीं तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने का है। और दीगर जितने भी मखलूक है उनमें सरदारी का कोई तसव्वुर नहीं। इसी तरह मलाइका अल्लाह तबारक व तआला की अजीमुश्शान मखलूक है, उनको बड़े बड़े जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने सुपुर्द किया। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके परों की वुसअत और फैलाव के बारे में रिवायत आते हैं कि एक पर अगर फैला दे तो पूरा मशरिक ढक जाए और दूसरा पैर खोल दे तो मगरिब ढक जाए।
2 परों में सारी कायनात को वो समा सकते थे, 2 परों में। और इस तरह के जिब्रील अलैहिस्सलाम को 500 पर अल्लाह ने अता किए, मगर उसके बावजूद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वो इख्तियार नहीं जो आकाए दो जहां को इख्तियार है, क्योंकि वो खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार के नीचे है। अब हम उस पर आगे बात लाएंगे। तो अल्लाह तबारक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को ये न समझे कभी कि ये सिर्फ आए, मक्के में रहे, मदीने में वफात पा गए और बात खत्म। अल्लाह का सिर्फ एक पैगाम सुनाना था, कुरान को पहुंचाना था, ये काम कर दिया और चले गए। ये सरकार की जात नहीं है। इससे हुजूर की अजमत और अहमियत लोगों के दिलों में कम होने के बराबर है। और कुरान ये कह रहा है, ये कुरान के इस आयत के जो कुछ मानी और मारिफ है उसके खिलाफ है ये सब। कुरान तो सारे आलमीन से हुजूर की निस्बत और ताल्लुक को जोड़ना चाहता है और हम किसी एक महदूद अंदाज में बताना चाहते हैं। अल्लाह तो ये शान दे रहा है। और बाज लोग इसमें तरह तरह के कोशिशें किए हैं कि किसी भी तरह से ये साबित कर दे कि हुजूर को इस पर भी इख्तियार नहीं है, यहां भी कुछ नहीं कर सके, यहां भी नौज़ बिल्लाह मजबूर है। अब इस ज़िमन में एक रिवायत बड़ी हमारे सामने मशहूर पेश की जाती है बुखारी शरीफ में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जब खैबर के जंग में जाकर वापस हो रहे थे, रात का वक्त था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि यहां किसी एक जगह पर फरमा के यहां तुम पड़ाव करो, रात में रुक जाओ। सारे सहाबा बेहद थके हुए थे और बज़ाहिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी थकान का इजहार कर चुके थे। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा, ऐ बिलाल, फजर का वक्त करीब मालूम हो रहा है, सब तो सो जाएंगे, तुम जरा जागे रहो, ताकि फजर का वक्त जब हो जाए तो अजान की जिम्मेदारी तुम्हारी होने की वजह से तुम्हें जागना होगा और अजान कहकर सबको बेदार करने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु वो भी बेहद थके हुए थे। सरकार ने यह हुक्म दिया और हुजूर भी खुद सोने की तरफ चले गए और हुजूर को भी बज़ाहिर वो नींद के आसार पूरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर हो गए। हजरत बिलाल ने अपने आप को जगाने के लिए नमाज के लिए रकात बांध लिए और बड़ी जितनी भी उनको सूरतें आती थी वो पढ़ के नमाज तो खत्म हो गई, अभी रात बाकी है, नींद का शदीद गलबा है। अब वो ठहर ना सके, सिर्फ एक दरख्त के टहनी से टेक लगाकर खड़े हो गए ताकि मैं किसी भी तरह से न सोऊं। मगर अल्लाह तबारक व तआला का मंशा यहां कुछ और था और अपने महबूब की कुछ शान दिखानी थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी आंख लग गई, वो भी सो गए। जब सुबह हो गई, अब सूरज सीधा आई और यहां हदीस में साफ अल्फाज हैं कि सूरज की शुआएं हुजूर पर पड़ी। वो सारे सहाबा और हजरत बिलाल ये सब सोए हुए हैं, हुजूर सबसे पहले बेदार हुए। हुजूर सबसे पहले हुजूर की नींद होशियार हुई तो देखा कि सब सोए हुए हैं। हजरत बिलाल को देखा, वो भी सोए हुए हैं। पहले हुजूर ने हजरत बिलाल को उठाया कि बिलाल, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम जागे रहो, सबको उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम क्यों सो गए? हजरत बिलाल घबरा कर उठ गए। हुजूर ने मुझे जागने का हुक्म दिया, मैं सो गया, मैं नाफरमानी कर दिया, क्या करना अब? किस तरह से हुजूर के इस इताब से बचना? उन्होंने ये कह दिया, या रसूलल्लाह, जिस जात ने आपको सुला दिया उसी ने मुझको भी सुला दिया। आपको जिसने नींद दी मुझको भी उसी ने नींद दी, मैं भी उसी की वजह से सो गया। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि चलो अब अजान कहो, लोगों को जगाओ और नमाज की तैयारी करो। बात तो ये हुई। अब इस हदीस में साबित क्या हो गया? सूरज के शुआएं किरणें ऊपर पड़ने के बाद उठने का मतलब यह है कि फजर का वक्त निकल चुका, नमाज फजर कज़ा हो गई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। यह बात थी। अब इसमें बाज़ाब्ता मालूम हो रहा है, अगर इख्तियार होता सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
हुजूर को अगर हर तरह की ताकत होती तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज इस तरह कज़ा क्यों होती। यही बात है, शुरू से हम कह रहे हैं, जब भी इस तरह की बात कोई कहे हुजूर पाक की शान में, जो बज़ाहिर कोई नक्स या ऐब वाली मालूम तो होती है मगर उसमें ऐब या नक्स नहीं है। हुजूर अपनी उम्मत को दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए तो तुम्हें नमाज को कैसे अदा करना है। कज़ा नमाज को पढ़ने का तरीका उम्मत को बताने के लिए ये वाक़या हुआ। भाई इसका क्या सबूत है? हुजूर के सोजा नहीं सोने का और मजबूर होकर नहीं सोने की क्या दलील हो सकती है? अब हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं, तुम लोगों के सोने में और मेरे सोने में बहुत बड़ा फर्क है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, मेरी आंखें सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। जिस तरह तुम सोते हो तो तुम्हारी आंख भी सो जाती है, दिल भी सो जाता है। दिल सोने का मतलब यह है कि सोने के वक्त हालत नींद में जिस तरह इंसान अपने अतराफ अकनाफ और अपने जिस्मानी अहवाल से बेखबर होता है, हुजूर इस तरह अपने जिस्मानी कैफियत से बेखबर नहीं होते। और साफ बता दिए कि तुम सब अपने घरों में सोते हो, मैं अपने रब के पास नींद रात गुजारता हूं। ये सारी हदीसें। अब ठीक है, ये भी कोई न माने और कह दे, जैसा आम एक बात कह देने की आदत है, ये बशरी वजह से, तकाजे की वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नींद लग गई। ठीक है, हुजूर को नींद लग भी गई, सूरज तुलू भी हो गया, तो तब भी क्या होना था? यह भी हुजूर की मजबूरी नहीं है। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज कज़ा किए बगैर अदा करना ही है, नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह गलती से नींद लग गई, गालिब आ गई, जिसकी वजह से हुजूर फजर की नमाज कज़ा करना पड़ा, अगर यही सही है, सूरज के तुलू होने पर हुजूर का कोई इख्तियार नहीं था, उससे पहले उठने का कोई इख्तियार नहीं था, तो अब इधर आइए, अब दूसरी तरफ आइए, सरकार दो आलम का कमाल, वहां पर हुजूर की शान जाहिर हो रही है। यहां तो हुजूर कज़ा इसलिए कसदन किए हैं, उम्मत को दिखाए कि कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका क्या है। तुम्हारी कज़ा हो जाए तो पढ़ने का तरीका क्या है। और अल्लाह तबारक व तआला को ये बताना चाहते हैं, मैं मौला मेरी उम्मत की नमाज कभी कज़ा हो जाए, वह तौबा कर ले, उसके बाद तो उसे माफ भी कर दे। अगर माफ न करेगा तो मैं उनमें खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी भी एक नमाज कज़ा हुई है। अपनी नमाज कज़ा करके उन नमाज कज़ा किए हुए लोगों को बख्शवाने के लिए अपने खाते में एक कज़ा नमाज को हुजूर ने शामिल कर दिया। ये हुजूर की शान है। अस्सलामु अलैना जो मेराज में कहे, मौला मेरे गुनाहगार, तेरे जो गुनाहगार बंदे हैं, मेरे गुनाहगार जो उम्मती है, मैं तो उनमें से एक हूं। गुनाहगारों के लिस्ट में अपनी जात को शामिल किए। ये और बात है, हम कभी अपने आप को गुनाहगार तस्वुर नहीं करते, हम तो अच्छो ही में अपने नाम को गिनवाना चाहते हैं। अब इसका अल्टरनेशन देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस आ रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम याद आ गया, हजरत सय्यदना मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और मदीने को रवाना किया। कहा, जाओ अली, फुला वो जो काम मेरा रह गया है वो काम करके आओ। हजरत अली वो काम करके आए। वो काम का नाम सहबा था। वहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव किए थे सहाबा के साथ। हजरत अली आने के बाद फिर हमारा सफर आगे बढ़ेगा। हजरत अली जब तशरीफ लाए वापस, वो काम पूरा हो गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली, मुझे नींद का तकाजा हो रहा है, नींद आ रही है, तुम अगर बैठ जाओगे तो मैं तुम्हारे गोद में सर रख के सो जाऊंगा। हजरत अली तो अभी आए थे, इतने तो दूसरे सहाबा भी वहां थे, दूसरे सहाबा भी थे, मगर हजरत अली का ही यहां पर इंतखाब होना एक बामकसद माने के तहत था। हुजूर ने उनको बिठा दिया, उनके गोद मुबारक पे अपना सर रख दिया और सो गए। असर का वक्त खत्म हो रहा था। ये वाकया इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अल-खसाइस कुबरा में और दीगर बेशुमार मुहद्दिसीन ने कसीर तुरुख से इसको बयान किया। इनकार करने का कोई यहां पर माना ही नहीं है। सरकार दो आलम अभी सोए हुए ही हैं, इधर असर का वक्त खत्म हो रहा है
हजरत अली के तरफ निगाहों के तरफ वो डूबता हुआ सूरज है और एक तरफ यहां सोया हुआ सूरज है। सरकार दो आलम इधर सोए हुए हैं, उधर हजरत अली देख रहे हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है। सूरज जैसे ही गुरूब हो जाएगा असर की नमाज कज़ा हो जाएगी। अब इतनी बेचैनी हुई, क्या फैसला करे? अब हुजूर को जगाए या नमाज को कज़ा होने दे? दो में से फैसला क्या किए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान ने यहां पर फैसला यह किया कि अली, नमाज कज़ा होती तो कज़ा होने दो, मगर जो तुम्हारे गोद का इंतखाब हुजूर ने अपनी नींद के लिए किया है, अगर इसको छोड़ दोगे महरूम हो जाओगे, फिर तुम्हारा यहां पर हिसाब खत्म हो जाएगा, किसी और के गोद को हुजूर सोने के लिए इंतखाब कर लेंगे तो महरूम हो जाओगे। अब यहां ईमान फैसला कर दिया, ठीक है नमाज कज़ा होने दो, फिर पढ़ लेंगे, मगर हुजूर जो मेरे गोद का इंतखाब किए हैं सोने के लिए, मैं इसको कैसे छोड़ूं? यहां तक कि सूरज मुकम्मल गुरूब हो गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ये मंजर देख रहे हैं, इधर सूरज जैसे ही गुरूब हुआ, गुरूब का जो आखिरी सेकंड मुकम्मल हुआ, इधर हुजूर बेदार हुए। एक सेकंड पहले भी हुजूर बेदार नहीं हुए। मुकम्मल जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, इधर हुजूर बेदार हुए और कहने लगे, अली तुमने नमाज पढ़ी है? असर की नमाज पढ़ लिए हो तुम? कहा क्या असर की नमाज नहीं पढ़ा। हुजूर ने फरमाया ठीक है फिर पढ़ लो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर के चेहरे को देखा, जुबान हाल से ये कहते हुए कि हुजूर नमाज तो कज़ा हो चुकी, सूरज तो गुरूब हो चुका, अब क्या मैं कज़ा नमाज पढ़ूं? खिदमत तो आपकी कर रहा था, आपके खिदमत की वजह से नमाज कज़ा हो जाए तो एक तारीख बन जाएगी कि हुजूर की खिदमत में होने की वजह से नमाजों का मर्तबा तो और बढ़ना था, नमाज कज़ा क्यों हो गई? ये एक बात आ जाती है। या रसूल अल्लाह उस नजर से देख रहे थे हजरत अली, और उधर सूरज की तरफ हजरत अली ने देखा, सूरज तो गुरूब हो गया, क्या मैं आपकी ताजीम में, आपके अदब में, आपका लिहाज रखते हुए नमाज कज़ा कर दूं, उसको कज़ा ही कर पढ़ लूं? हुजूर ने, हज़रत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह सूरज तो गुरूब हो चुका, सरकार दो आलम साहब अब क्या करना था? अब वहां वो वाक़िया हम छोड़कर जो आए हैं, हुजूर की वहां नमाज कज़ा हो गई, फजर की कज़ा नमाज सारे सहाबा को पढ़वाए और हुजूर भी सहाबा को पढ़वाए। अब यहां हजरत अली पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, मैं कज़ा नहीं पढ़ूंगा, मैं क्यों आपके अदब की वजह से नमाज कज़ा करूं? सरकार दो आलम साहब ने ये नहीं फरमाया अली सूरज तो डूब गया, अब कज़ा ही पढ़ना होगा, ये नहीं फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर ने अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन कान फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फरदुदिश शम्सा, ऐ अल्लाह अली तेरी इताअत में था, तेरे महबूब की इताअत में था, तू सूरज को पलटा दे अली के लिए, सूरज को वापस ला। अब अली तो कज़ा नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, सूरज को वापस पलटा के ला ताकि अली जो है नमाज को अदा पढ़े, कज़ा ना पढ़े। सहाबाए किराम फरमाते हैं, हमने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा कि डूबा हुआ सूरज दूसरी सुबह को जब दूसरी तरफ तुलू होने वाला था, मगरिब में डूबा हुआ सूरज मगरिब से ही भी तुलू हो गया, पीछे आ गया, और इतना ही पीछे आया जितना असर के वक्त पीछे आता है, ज्यादा भी पीछे नहीं आया। असर के वक्त में जितना सूरज ढला हुआ होता उतना ही ढला हुआ पीछे आया। और सहाबा फरमाते हैं, हमने सूरज को ऐसे देखा जैसे कोई डूबी हुई चीज को रस्सियों से पकड़ पकड़ कर खींच रहा है। यह वाकया हुआ। अब बताइए सरकार, अब हजरत अली नमाज के लिए खड़े हुए, अब कज़ा हो गई मगर उसको अदा पढ़ रहे हैं। कौन है कायनात? इनकी नमाज भी ऐसी थी, इनकी नमाजें भी ऐसी थी कि इनके नमाजों के एहतमाम के लिए सूरज को लौट कर आना पड़ता था। अब हज़रत अली नमाज के लिए खड़े हो गए। बाद सूफिया ने यहां एक बात लिखी है, एक आराबी आकर हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह, अजीब बात हमने देखी है, ये सूरज दोबारा वापस तो आ गया, फिर डूबेगा कब? हुजूर ने फरमाया, जाओ अली की नमाज से पूछो, अली से पूछो, अब उसकी नमाज खत्म होना तो सूरज को डूबना है। अब इस वाक़े कंपेयर करके देखिए, उधर सूरज तुलू हो गया था
हुजूर ने उसके बावजूद कज़ा नमाज पढ़ दी और नमाज हुजूर की कज़ा थी। यहां हुजूर की कज़ा नहीं है, अली की कज़ा है, मगर उनकी नमाज को अदा करवाने के लिए सूरत को वापस लाया गया। जब यहां एक मकाम पर सूरत को वापस लाने का इख्तियार है, ये तसर्रुफ हुजूर की जात में है, तो क्या बईद थी उस वक्त भी हुजूर फजर की नमाज कज़ा होने पर सूरत को वापस ला सकते थे, सूरत को फिर गुरूब करवा के फजर की नमाज अदा करवा सकते थे। यह हुजूर की मजबूरी नहीं थी। वो हुजूर का नमाज कज़ा हो जाना हुजूर के नींद पर हुजूर का काबू ना होने का मतलब नहीं है, हुजूर का इख्तियार ना होने की अलामत नहीं है। उम्मत को तालीम देना चाहते हैं और यहां बतला दिए कि लोगों, सूरज को ताबे न करना किसी एक मौके पर मेरे इख्तियार में नहीं होने की अलामत नहीं है, उसमें कुछ हिकमत थी। हिकमत के तहत मैंने अपने तसर्रुफात को पीछे कर लिया। अब बताइए, सूरज तो कितने फासले पर है, मगर फरमाबरदार किसका है? फरमाबरदार किसका है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी सारी कायनात जिससे रोशन है, और बहुत से लोग सूरज की पूजा करते हैं, सूरज की परस्तिश करते हैं, इसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है, और सूरज है कि इशारे महबूब खुदा पे मर मिटने पर तैयार है। यह खुद ताबे है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए वापस लौटाया गया उसको। और सूरज जो है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मकामे सहबा पर होने के वक्त असर के वक्त के मुताबिक लौट कर आया। अब ये तो सूरज है, अब चांद का हाल देखिए। ये सारे ही गुलाम हैं आकाए दो जहां के। हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब वो इस्लाम कबूल किए हैं, उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह, मैंने आपके नबी होने की सबसे पहली अलामत उस वक्त देखी थी जब आप बनु हवाजिन की हलीमा सादिया के पास अय्याम रज़ात के लिए वहां तशरीफ ले गए थे। वो जो दाई हलीमा आई थी, हुजूर को लेकर गई थी दूध पिलाने के लिए, वो जमाना याद दिलवा रहे थे। यहां ये वाकया, कोई वाकया जो सुना हुआ है दोहराऊंगा नहीं हरगिज, उसमें जो खास बात है जिसकी तरफ हमारा ख्याल गालिबन नहीं गया होगा, उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश करूंगा। हजरत अब्बास फरमाते हैं, हुजूर जिस वक्त दाई हलीमा के खबीरे में तशरीफ ले गए थे, हजरत अब्बास को ख्याल हुआ कि मैं अपने भतीजे को देखूं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा है, वो देखने के लिए हुजूर को गए, और इत्तेफाक से वो रात का वक्त था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूले में हैं, और हजरत अब्बास ने महसूस किया कि सर पर कोई चीज हरकत कर रही है। आपने सर को उठाकर देखा तो चांद इधर उधर हरकत कर रहा है। कभी कोई कायनात में जो नहीं देखा, चांद हरकत कर रहा है। और बराबर सामने हजरत अब्बास ने देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ के इशारे को इधर उधर कर रहे थे। हुजूर का हाथ जिधर जाता चांद उधर चले जाता, हुजूर का हाथ दाएं आता तो चांद दाएं तरफ आ जाता, हुजूर का हाथ बाएं तरफ आता तो चांद बाएं तरफ झुक जाता। यहां तक कि हुजूर करवट पलट जाते और हाथ बहुत तेजी से दूसरी की तरफ आता तो चांद भी तेजी से दूसरी तरफ ढल जाता था। यह मंजर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु देखकर हुजूर को बयान करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं झूले में ही देख लिया था कि आपका मकाम कुछ और होने वाला है, क्योंकि चांद आपके हरकतों पर हरकत कर रहा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये इस तरह बयान कर रहे हैं जैसे कि हुजूर को इसकी खबर ही ना हो। हुजूर ने फरमाया, अय अब्बास चचा जान, आप तो सिर्फ ये देख रहे थे कि चांद हरकत कर रहा था, क्या आपने ये नहीं सुना कि वो मुझसे क्या कह रहा था? चांद सिर्फ हरकत ही नहीं कह रहा था, कर रहा था, यूसुफ सालिही सुबुलुल हुदा वर रशाद फी सीरत खैरिल इबाद, ये सीरत किताब, सीरत रसूल में से इंतहाई मोतबर तरीन किताब है और बेहद जखीम बड़ी किताब है। उसमें आप लिखते हैं, हुजूर फरमाते हैं, कानल कमरु युनादीनी व युहाकीनी व यमनाउनी अनिल बुका, सूरज जो है मुझे किस्से कहानियां सुनाता था और मुझे बुलाता था
और मुझे रोने से बचाता था, रोकता था। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को चांद को अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना दिया, चांद को खिलौना बना दिया। अब बताइए ये हमारे उन्वान के तहत कितना सेट हो रहा है। कायनात में कौन, किस मालदार का या किस बादशाह का ऐसा बच्चा है जिसको कीमती से कीमती खिलौने दिला दिए हो, मगर किसी बादशाह ने, किसी मालदार से मालदार तरीन इंसान ने अपने बेटे को चांद जैसा खिलौना तो नहीं दिया। चांद जैसा तो क्या, चांद ही को यहां खिलौना बनाकर दे दिया। मेरे महबूब के हर वस्फ को मैंने जहां बेमिसाल बनाया, मेरे महबूब के किसी भी कमाल में कोई शरीक नहीं हो सकता, हत्ता कि मेरे महबूब के खिलौने जैसा भी किसी का खिलौना नहीं हो सकता। खिलौना भी ऐसा अल्लाह ताला बना दिया। चांद, उसका काम क्या है, उसके पैदाइश का मकसद क्या है, किसी के पैदाइश का कौन सा भी मकसद हो सकता है, मगर जहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते वाला उसको तलब कर ले, उसको अपने हाजत के लिए इरादा कर ले, तो उसका मकसद जो भी होगा वो आका दो जहां के सामने झुकना ही उसका मकसद होगा। वो हुजूर के लिए ताबे हो गया। हजरत अब्बास ने यहां तक कहा, सिर्फ चांद हरकत कर रहा था, तुम ये देख रहे थे, वो मुझसे कहानियां सुना रहा था। अरे कहानियां, चांद कहां है और ये झूले में बच्चा कहां है, और वहां से कहानियां सुन रहे, दरमियान में सारी मखलूक खुदा है, किसी को वो कहानियां सुने नहीं आई और वो सरकार को सुने आए। और वो कौन से कहानियां थे, वो क्या कैफियत थी। अब यहां एक और ईमान अफरोज बात, इसकी तरफ ख्याल हमारा शायद न गया होगा, ये हजरत अब्बास क्यों आए थे यहां पर, कोई और हुजूर को देखने के लिए यहां नहीं आए थे। हजरत सैयदना अब्बास जो हुजूर के चचा है, ये शुरू में इस्लाम कबूल नहीं किए, बहुत सख्ती से इस्लाम को रोकते थे, इस्लाम के बड़े मुखालिफ बने फिरते थे। लेकिन हिजरत के बाद, जंगे बदर के बाद वो इस्लाम कबूल किए। वो बिल्कुल अड़े हुए थे, उनके इस्लाम लाने के लिए कोई वजह और कोई खास बात नहीं थी, बिल्कुल उनके अंदर इस्लाम से नफरत थी। अल्लाह ने शायद उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत और ईमान की तौफीक इसलिए डाल दी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां कोई देखने नहीं गया था, ये देखने गए थे। उनको ख्याल आया मक्के में कि मेरा भतीजा कैसा है, उसको एक बार चेहरे को देख लूं और सुकून हासिल करूं। वो जो देखने का ख्याल और मोहब्बत भरा ख्याल आया, जो गए हुजूर को देखने के लिए कबीला पार होकर, शायद उसकी बरकत से आपको बाद में ईमान की दौलत मिली। अल्लाह तबारक व क्या ये अजमत सरकार की अभी नबूवत कहे, अब कोई कहे कि ये मौजिज़ात है, ये एक बहाना है समझाने के लिए कि ये सिर्फ मौजिज़ात है। भाई मौजिज़ात तो होते रहते हैं, मौजिज़े का ताल्लुक ऐलान नबूवत के बाद से होता है। ऐलान नबूवत से पहले जो कमालात है उसको मौजिज़ात में गिना नहीं जाता, उसको इरहासात कहते हैं, एक अलग टर्म है वो। यहां एक अलग टर्म है ऐलान नबूवत के बाद। अब मौजिज़ात है, उस वक्त नबी भी बनाए नहीं गए, फिर कमालात कहां है। हुजूर के कमालात के लिए नबूवत के ऐलान की कोई हाजत नहीं थी, उससे पहले से भी हुजूर के कमालात है। ये बता रहा है ये वाकया कि अभी झूले में है ना, वो उस वक्त किसी बच्चे का शऊर होता है, किसी का कोई ख्याल होता है, उस वक्त भी शऊर इतना है कि चांद क्या कह रहा है वो भी समझ रहे हैं और वो याद भी है हुजूर को। तीसरी बात, जो बच्चा झूले में है और दूध पीता जमाना है, दूध पीते जमाने के कुछ वाकयात किसी को याद रहते हैं? किसी को याद ही नहीं रहते। और यहां हुजूर फरमा रहे हैं, उस वक्त तुम तो मेरी हरकतों पर चांद को इधर उधर हिलते हुए देखा, मगर वो क्या कह रहा था मैं उस वक्त सुन भी रहा था, और क्या सुना था वो मुझे आज भी याद है। क्या शान है। एक कोई ऐसा है कायनात में, ऐसी कोई जात है इससे बेहतर, और फिर किसके फॉलोअर बन के फिरते हैं हम? हमें कौन कौन पसंद आ गया ऐसी जात से बन। कोई ऐसा बता सकता है कि इसके बचपन के खिलौने भी ये है? कोई किसी की तारीख बायोग्राफी लिखते वक्त ये लिखा है कि ये बचपन में इन खिलौने से खेलता था?
अब अल्लाह ताला सीरत रसूल में यह भी लिख दिया कि मेरे महबूब का खिलौना क्या था, वो कैसा हुजूर के साथ खेलता था, उसकी कैफियत क्या थी, यह भी बता दिया। इतनी बाबरकत और बाअज़मत जात कौन हो सकती है। अब चांद का यहां से इख्तियार खत्म नहीं हुआ, एक ईमान अफरोज और वाक़िया हुआ। ये हरकत करना तो बड़ी बात है। कुरैश मक्का ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत के असर को जब देखा, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने दीगर लोगों से मालूमात किए कि हमें कोई ऐसी बात बता दे, कोई ऐसा कारनामा करने को हम कहेंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह से कि वो काम किसी भी तरह से न कर सके। तो बड़े बड़े काहिनों से मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि जाओ मोहम्मद से कहो कि वो आसमान पर अपने कमालात को दिखाए, क्योंकि अगर कोई शख्स जितना भी बड़ा जादूगर है, जादू का असर जमीन पर है, आसमानों पर जादू का कोई असर नहीं हो सकता। आसमानों पर किसी के जादू को चढ़ने का इख्तियार ही नहीं है। लिहाजा उनको कह दो कि वो आसमानी एतबार से कोई एक मोजिजा करके दिखा दे, तो फिर हम मान लेंगे कि सच्चे नबी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब वो सारे कुरैश जमघट्टा होकर एक साथ होकर हुजूर के पास आ गए और कहने लगे, आज तो हम ईमान लाएंगे और आज जो हम पूछेंगे वो तुम न कर सको तो तुम्हें अपने दीन को छोड़ना होगा। आज फैसला दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है। सारे जमा हो गए, इधर सहाबा इकराम भी जमा हो गए, उधर वो सारे कुफ्फार मुशरिकीन जमा हो गए। अब ये सारा एक माहौल वहां पर उन्होंने जमा कर दिया। ये सही बुखारी में रिवायत आती है, हुजूर ने सबको जमा करके कहा कि लोगों सारे देख लो, तुम जो मुतालबा करना चाहते हो। आसमान में किसी मोजिजे को दिखाना तो दूर की बात, अब मैं तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा। बाज रिवायत में उन्होंने ये मुतालबा तक कर दिया कि चांद के जरा टुकड़े करके तो दिखाओ हमको। वो समझ रहे थे कि एक जमीन पर रहने वाला आदमी चांद के टुकड़े कैसे कर सकता, अगर जादूगर भी है तब भी। अब तक वो समझ रहे थे कि ये जादू के जोर पर कर रहे हैं। जिस तरह हम ये कह देते ना, ये मोजिजा है इसलिए हो गया, या कोई बड़ी बात नहीं थी इत्तेफाक से हो गया। मुशरिकीन भी ये कहते थे कि ये जादू की वजह से हो गया। कोई एक बहाना ऐसा लगाना जिसकी वजह से रिसालत की अजमत घट जाए, ये तरीका किसका है, फैसला करके आए। उन्होंने कहा कि चांद के टुकड़े करके दिखा दो। हुजूर ने जमा किया और चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दिए। बाज लोगों ने लिखा है कि इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गए। हालांकि ऐसा कोई हदीस किसी भी जगह नहीं है और इस पर बड़ी शोर से जिद लेकर बैठे हैं। इशारा वगैरह कुछ नहीं किया, इशारे से नहीं तोड़ा हुजूर ने। लोग इशारे से चांद टूटा कहकर हुजूर की जात के साथ गलत बात मंसूब करना चाहते हैं। इसके पीछे पूरा इरादा यह है कि किसी भी तरह अजमत रसूल का मजरूह करे। हालांकि इससे और अजमत बढ़ गई। अजमत इसलिए बढ़ गई कि मैं अल्लाह कहना चाहता है, महबूब आप चांद के 2 टुकड़े करवाना चाहते हैं, इशारे की भी जरूरत क्या है, इशारे की भी जरूरत क्या है, आप सिर्फ चाहे तो बस है वो टुकड़े हो ही जाएगा। आपके इशारे पर तो पहले ही खेल चुका, नाच चुका है, अब दोबारा आपके इशारे की जरूरत नहीं है। वो तो बचपना था जहां इशारे का असर था, अब इशारे की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही चांद 2 टुकड़े हो जाएगा। हुजूर ने सबको जमा किया और उनके देखते देखते चांद 2 टुकड़े हो गया और एक मशरिक में गिरा, एक मगरिब में गिरा। 2 टुकड़े वहां का वहां यूं टूट के यूं जुड़ नहीं गए, इतने टूट गए 2 टुकड़े, इतने दूर हो गए एक मशरिक और मगरिब में। जितने लोग मुशरिकीन या सहाबा वहां ठहरे हुए थे, उन्होंने चांद के उस टुकड़े के बीच में से, कोई कहता है हमने सफा की पहाड़ी को देखा, कोई कहता है हमने हिरा के पहाड़ी को देखा। इतना सूरज टूट गया था। फिर हुजूर ने हुक्म दिया तो फिर सूरज जुड़ गया। फिर सूरज ने, यह सिर्फ उनका एक मुतालबा नहीं था, मगर उनमें से उसके बावजूद भी ईमान नहीं लाए। उनमें से उसके बावजूद भी ईमान नहीं लाए। लेकिन हुजूर का ये बेमिसल मोजिजा और इख्तियार और तसर्रुफ बेकार नहीं गया। जो ईमान लाने वाले थे वो तो ईमान ला चुके। और आपको एक खुशखबरी उसमें यह है
खुशखबरी यह है 1400 साल के बाद भी एक जमात वाक़ये शक्के कमर, इस वाक़ये के बारे में जानकर उसका सबूत लेकर वो भी इस्लाम कबूल किए। कुफार मुशरिकीन इस्लाम कबूल नहीं किए, लेकिन इस वाक़ये का असर ये हुआ, ये जो नासा है सबसे पहले जो चांद पर गए हैं, नासा की कमेटी की तरफ से वहां से जो गए हैं, उन्होंने वहां जाकर देखा कि चांद पर एक दरार है, एक लकीर है। उन्होंने ये लिखा, चांद पर हमने देखा कि एक गोल पूरा लकीर है, और वो लकीर ऐसी है जैसे दीवार के दरमियान कोई तड़क आ जाए तो लकीर होती है, उस तरह की लकीर बीच में है। जब उन्होंने आकर इस बात को बताया, अपनी एक नई मालूमात की तरह बताया कि तुम चांद को देखते हो, दूर से तुम्हें नजर नहीं आता, हमने करीब से देखा कि उसके दरमियान एक दरार है, एक लकीर है। जब मुसलमान उलमा ने इस बात को सुना तो वो चीख पड़े और कहने लगे, अरे हम तो 1400 साल से ये कह रहे थे कि हमारे नबी, हमारे आका ने चांद के 2 टुकड़े किया, और तुमने वो देख कर आया है कि चांद यकीनन टुकड़े हुआ था। उसका निशान आज तक मौजूद है। हुजूर ने जब जुड़वा दिया चांद को तो चांद मुकम्मल नहीं जुड़ा, दरार बाकी रह गया। इसलिए कि महबूब इस मौजिजे को देखकर सारे कुफ्फार और मुशरिकीन तो ईमान आज नहीं लाएंगे, हम इसके निशान को बाकी रखेंगे, 1400 साल के बाद लोग ईमान लाएंगे ये देखकर। मौजिजा 1400 साल पहले जाहिर हुआ, उसका असर 1400 साल के बाद में जाहिर हुआ। क्या है मौजिजा, क्या कमाल हुजूर का अल्लाह ताला ने रखा। हुजूर को मायूस अल्लाह ने नहीं किया। महबूब, आप जिस मकसद के लिए ये ईमान लाएंगे, आप हरीस है कि लोग ईमान में दाखिल हो जाए, आप मायूस मत हो जाइए। ये ईमान न लाए तो क्या हुआ, इस वजह से आपका इरादा था कि लोग इस मौजिजे को, कमाल को देखकर ईमान लाए, हम इसको जरिए ईमान और हिदायत बनाएंगे। और एक बड़ा अजीब वाकया, हिंदुस्तान की तारीख पर जो मुस्तनद किताब है वो तारीख फरिश्ता नाम की, उस किताब में ये बात लिखी हुई है कि मक्के 5 हिजरी में सबसे पहले मदीना मुनव्वरा से काफिला सहाबा का हिंदुस्तान को आया। असल में वो सरनदीप श्रीलंका की तरफ जाने वाला था, श्रीलंका की तरफ जाने वाला। ये किताबों में साफ लिखा हुआ है उन सहाबा के अक़वाल में, हम उस तरफ जाने वाले नहीं थे, दूसरी तरफ जाने वाले थे। मगर जैसे ही ये हिंदुस्तान का साहिली इलाका करीब था तो तेज तूफानी हवाएं शुरू हो गई और हमारी कश्ती हिंदुस्तान की तरफ ही मुड़ रही थी। हम चाह रहे थे किसी भी तरह श्रीलंका की तरफ जाए, वो इलाके की तरफ तिजारत के लिए जाए, मगर हमारी कश्ती, वो हवाएं हमारे कश्तियों को इधर मोड़ रही थी। यहां तक कि मजबूर हो गए, वो केरला का जो इलाका है किनारा समंदर का, वहां पर उनको पड़ाव करना पड़ा, वहां वो रुक गए। अब आगे तो जाने की गुंजाइश नहीं थी। वो जो तिजारती सामान था उन्हीं में तिजारत करके वो सामान बेचने लगे। लोगों ने जब इनको देखा और सहाबा को नमाज पढ़ते हुए, अलग तरीके के इबादत करते हुए देखा तो हैरत हुई। वो आपस में गुफ्तगू करने लगे कि एक नई कौम, अजीब कौम है, उनकी जुबान भी अलग है, उनका रहन सहन, उनका लिबास अलग है, उनकी इबादत अलग है, क्या है नहीं मालूम। तो वहां कानून था कि कोई अजीब व गरीब कौम आ जाए तो वहां का जो राजा है, बादशाह है, उसको इत्तला देना जरूरी था। उन्होंने इत्तला दे दी कि एक कौम आई है समंदरी इलाके से, वो कौन है, हम में से किसी का रिश्तेदार भी नहीं है, उनका जायजा लो। उस बादशाह ने उनको तलब किया और पूरे हालात और अहवाल पूछे। वो मलाबार था वो मकाम, उस बादशाह का नाम था चेरेमन। उसने बुलाकर पूछा, तुम कहां से आए हो, कौन सा कबीला है? कहा कि हम अरब है। ये तुम नए नए जो काम कर रहे हो क्या है? कहा कि ये हमारी एक खास इबादत है, इसको हम नमाज कहते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं, हमारे दरमियान एक नबी मबूस हुए। जब ये बात उस बादशाह ने सुना, तुम्हारे दरमियान नबी मबूस हुए, क्या है उनका मुतालबा? उनके कुछ मोजिजात है, उनके नबी होने की अलामत क्या है? मोजिजात वगैरह से तो वो वाकिफ नहीं था। उसने ये पूछा उनके नबी होने की निशानियां क्या है? तो उनमें से, सहाबा में से बहुत से मोजिजात, कौन से बयान करे मालूम नहीं हुआ। किसी ने यह कह दिया कि उनके मोजिजात में से, निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह थी कि आपने चांद के 2 टुकड़े किए।
उसने जब ये सुना तो वो कहने लगा, वो आपस में जितने भी वजीर वगैरह थे वो सारे हंसने लगे। भाई कोई आदमी चांद के 2 टुकड़े भी कर सकता है? जितने कुफ्फार थे ये मौजिजा देखकर उन्होंने ये कहा चलो मोहम्मद का जादू तो आसमानों पर भी चल गया। उन्होंने ये फैसला किया। किसी ने कहा कि ये मौजिजा वैसे कोई मौजिजा नहीं है, बल्कि लोगों की आंखों पर जादू कर दिया था हुजूर ने। नहीं मानने वाले के लिए 1000 बहाने, मानने वाले के लिए मौजिजे की भी जरूरत नहीं, मनवाने की भी जरूरत नहीं। सोए हुए आदमी को जगा सकते, सोने का नाटक करने वाले को कोई जगा नहीं सकता। अब वो लोग पहले से तैयार है कि हम चाहे जो भी ये मौजिजा दिखाए हम तो मानने के लिए तैयार नहीं, हम तो मानेंगे नहीं, पहले से तैयार है। जैसे हमारा हाल है, बयान कुछ भी हो आने से पहले ये मजबूत नीयत करके आ जाते कि मैं तो अमल नहीं करूंगा, बस बयान सुन के वक्त गुजार के जाना है, हमारा तो काम ये है। जैसे दावतों में जाते, वो दूल्हे से मिलना नहीं मिलना, उसकी शादी पसंद है नहीं पसंद है, उससे कोई गरज नहीं, हमें तो बस खाने से गरज है, खाना क्या पका, हमें सीट मिली या नहीं मिली, उसको पसंद है या नहीं पसंद है, क्या लेन देन हुई, वो क्या मसाइल है, वो कुछ भी मर जाओ, वो हमें तो अपने मकसद से गरज है। हम जिस इरादे में हम इतने पुख्ते और मजबूत है, इरादा कभी बदलते नहीं। अब बयान के लिए आए तो इरादा मजबूत है कि मैं तो बस कोई एक सुन्नत भी अमल नहीं करूंगा, 12 रोज भी अगर बैठ गया तो भी नहीं सुधरूंगा। अब सोने वाले को कोई आकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर चांद पर भी अपने मोजिजे का असर डालकर ईमान नहीं ला सके। इंसानी इरादा वैसा है। खैर बात ये थी, उन्होंने ये कह दिया कि चलो भाई मोहम्मद का जादू तो आसमानों पर भी चल गया। उन्होंने चांद को भी अपने जादू से मुतासिर कर दिया। किसी ने कह दिया कि आंखों पर जादू करके ऐसा दिखा दिया। चांद तो टुकड़े नहीं हुआ, लेकिन जितने लोग थे, ये जैसा ब्लैक मैजिक है, मैजिशियंस है, वो क्या करते, वो हमारे सामने बताते कि एक आदमी को उन्होंने छुरा खोप दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए, वो तो इंसान सलामत है। वो लोग उसके ऊपर असर नहीं करते, वो एक फन है, वो पूरा एक फन कोर्स है उसका। जितने ऑडियंस है, देखने वाले हैं, उनके आंखों को मस कर देते, उनकी आंखों को बीनाई को अपने ताबे कर लेते। ये जो चाहते हैं वो उनको देखना पड़ता, जो चाहते हैं वही देखना पड़ता। ये जो भी हरकत करे ये मसमरिज्म कर देता। ये एक तवील मजमून है, ये एक सब्जेक्ट है, ऐसा है। तो ये कह रहे थे कि हुजूर ने आंखों पर इस तरह से लोगों के जादू कर दिया था, इसीलिए सबको चांद टूटा हुआ नजर आया, हकीकत में टूटा नहीं। अब वो सारे जितने सवालात है, जितने ऐब निकालना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला सारे ऐबों को दूर कर दिया। काम तो हुजूर को करना है, ऐबों से पाक अपने महबूब को पेश करने का जिम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर ले लिया। तुम 1000 नक्श निकालते जाओ, मैं हर तरफ अपने महबूब के उयूब को खत्म करने और अजमत को बेमिसाल बनाने की कोशिश करके तुम्हें बता देता हूं कि किसकी कोशिश और इरादा गालिब आता है। अब वो तो ये जो इंडिया में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला जो बादशाह है, वो तो उस वक्त मौजूद नहीं था जिस वक्त हुजूर ने चांद के 2 टुकड़े किए। वो तो नहीं था ना वहां पर। वहां जितने हाजिरीन थे, चलो ये मान लिया जाए कि लोगों की आंखों पर जादू कर दिया गया, वो तो वहां नहीं था। वो कह रहा है लोगों इस पर मजाक मत उड़ाओ, जिस वक्त ये चांद 2 टुकड़े हुआ था, मैं अपने शाही दरबार के, शाही महल के छत पर बैठा हुआ था। कोई माने या ना माने, मेरी आंखें गवाही देती है, मैंने देखा है कि चांद 2 टुकड़े हुआ था। और वो किस रात को हुआ था, तारीख वगैरह मैं अपने डायरी में लिख कर रखा। वो रोजाना जो दिन भर गुजरता वो लिखने की आदत थी, वो लिखा हुआ था। उसने लाकर बता दिया कि ये देखो ये हुआ हाल, इस वक्त ये तारीख ये थी। जब उनसे पूछा कि ये तारीख को हुआ था, सहाबा ने तस्दीक की, हां गालिबन यही तारीख थी जिस वक्त ये वाकया हुआ। अब यहां बताइए, वो जो लोग जिनके सामने इस्लाम को पेश करना था, इस वाकये को पेश करके ईमान का जरिया उनको बनना था, हिदायत के जरिए को लाना था उनके सामने, वो तो नहीं लाए।
मगर इतना दूर, इतने समंदर पार रहने वाला इंडिया में एक राजा है, बादशाह है, वो इस वाक़ये को सुनता है, मोजिज़े को मानता है और सहाबा के हाथ पर इस्लाम कबूल करता है। वो फिर वापस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मस्जिद नबवी की कुछ तामीर में भी वो हिस्सा लिया। उसको तौफीक मिली। वो जो अच्छा काम होता, जितने सामने हैं, कभी उनको तौफीक नहीं मिलती। कभी कहीं कोई दूर रहकर बातौफीक हो जाता, कभी कोई करीब रहकर महरूम रहता, कभी कोई दूर रहकर बहुत ज्यादा माला माल हो जाता। तो ये बताना था हुजूर का जो इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानी मखलूक पर रखा है, वो बताना है कि अल्लाह ताला किस तरह नवाजा है। अब बताइए, चांद ताबे हैं हुजूर के, चांद हुजूर का इरादा पाया, हुजूर की क्या आवाज उस तक पहुंची थी, मगर वो फटना, हुजूर का इरादा था कि ये टुकड़े हो जाए, फट जाए, इसका सीना चिर जाए, वो तैयार हो गया, फट गया। वो ये ऐलान कर रहा है सारी उम्मत को और गुलामान मोहम्मद मुस्तफा को ये कह रहा है, अरे मैं तो गुलाम नहीं था, उम्मती नहीं था, मगर तुम्हारे महबूब के इरादे पर मैं दो टुकड़े हो गया और तुम तो आज तक कुछ भी नहीं बने। तुम तो आज तक कुछ नहीं बने, तुम्हारा क्या ख्याल है? खैर, बात ये थी, अल्लाह तबारक व तआला ने ये इख्तियारात एक एक चीज पर, भाई जो हजरात बाहर बात कर रहे हैं वो आकर बयान कर लो या निकल कर चले जाओ। हम पूरा कोशिश ये करें हुजूर की अजमत समझाए, हुजूर की जात से खेलने की कोशिश मत कीजिए। यहां की जरी भी बेअदबी जिंदगियां बर्बाद हो जाती। बेहद अदब, वो सहाबा कैसे बैठते थे, या तो बताओ, कोई बात नहीं, उससे तो अच्छा नहीं आना है। और आप मेरे से कभी उम्मीद मत रखिए मैं अच्छा कहूंगा। अब ये चंद दिन मेरे ऊपर थोड़ा सरकार दो आलम के अहवाल सुनाने का है, वरना मैं इतनी सादी गुफ्तगू करने वाला इंसान नहीं हूं और किसी के बाप का नौकर कभी नहीं हूं। न किसी के सामने झुकने की कभी आदत थी, ना कभी रहेगी। किसी के बाप से कभी डरता भी नहीं मैं, ना मैं अपने खुद ही से आया हूं। मेरे पास बिल्कुल डिसिप्लिन इंतहाई अहम और जरूरी है। खैर, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैं बिल्कुल सुधरने की कोशिश कर रहा हूं आजकल इस तरह के बात करने से, मगर लोग बड़े मजबूर कर रहे हैं। एक मरतबा दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। चलिए, एक और ईमान अफरोज इसमें बात थी सरकार दो आलम की। अब हम बात कर रहे हैं आसमानी जो शान है हुजूर की, ऊपर दुनिया पर जो बड़ी बड़ी मखलूक है, हम उसके ऊपर बात करते हुए पहले सूरज के बारे में बात की कि वो कैसा ताबे था, फिर चांद के बारे में आए कि वो हुजूर के तसर्रुफात के नीचे कैसे था। अब फिर ये अब आएंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो मलाइका थे वो भी हुजूर के गुलाम थे। अब उस पर एक वाक़िया ईमान अफरोज है। आप बताइए, मलाइका का काम क्या है, उनके पैदाइश का मकसद क्या है? साफ उन्होंने कह दिया, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, ऐ अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी तारीफ बयान करना है, ये हमारा काम है बस। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा जब सहाबा को लेकर जंगे बदर के लिए मैदान में उतरे, अल्लाह तबारक व तआला ने 1000 फरिश्तों को हुक्म दे दिया, ऐ फरिश्तों, अब तुम्हारे इबादत और तस्बीहात को बाजू में रखो, मेरे महबूब मैदान जंग में आ गए हैं, तुम भी तलवार ले और घोड़ा लेकर उतरो मैदान में। फरिश्तों का काम क्या है? अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत को वहां पर हटा दिया अपने महबूब के मंशा और खुशी के लिए। क्या समझ में आ रही है बात? इससे इबादत इलाही का वो मकाम अल्लाह ने खुद नहीं रखा जो इताअत मोहम्मदी का रखा। हुजूर की रिजामंदी, हुजूर के खुशी के लिए तस्बीह में, तहमीद में रहने वाले फरिश्ते जिनकी इबादत बेरिया होती है, अल्लाह ने उनको उससे रोक दिया। कहा, जाओ मेरे महबूब जंग में है, तुम यहां क्या कर रहे हो, उतर जाओ। और कुरान में इसको बता दिया, इज़ तक़ूलु लिल मुमिनीना अलन यकफ़ियकुम रब्बुकुम अन युमिद्दकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। एक जगह है बिखमसति आलाफिम, ये अल्लाह कह रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं, अल्लाह ने हुजूर को फरमाया, महबूब ये तो कुफ्फार 1000 है, क्या मैं 3000 भेज दूं, आप राजी हो जाएंगे? या 5000 भेज दूं, इससे राजी हो जाएंगे? हुजूर को पूछ पूछ कर हुजूर की मर्जी अल्लाह ताला लेना चाहता है।
महबूब कितने भेजूं, आप बोल दीजिए उतने भेज दूंगा। आप कितने फरिश्ते भेजने से खुश होंगे उतने भेज दूंगा। हालांकि फरिश्ता एक ही काफी है। एक फरिश्ता अगर थोड़ा सा पर का किनारा मार दे, जैसे हमने सुना हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर इतना फैला हुआ है जिससे मशरिक ढक जाए, उस पर का कोई एक फर भी लग जाए, इधर से थोड़ा सा कोई कहाड़ी भी लग जाए तो ये सारे 1000 मुशरिकीन खत्म हो सकते हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला गिनती बता रहा है, महबूब आप कितने फरिश्तों को उतरवाना पसंद करते हैं। फरिश्ते सारे उतर गए और यहां तक सहाबा फरमाते हैं हमने कानों से सुना जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े की हिनहिनाहट को, और जिब्रील कह रहे थे अकबिल या हैजुम। वो अपने घोड़े को, हैजुम उसका नाम था, वो ये कहकर कह रहे थे कि अय हैजुम चल निकल आगे बढ़, तुझे जाना है वहां मोहम्मद मुस्तफा के कदमों में। जब जंग पूरी होगी, और मजे की बात सुनिए इसमें, और ईमान अफरोज बात, जब जंग पूरी हो गई सारे ये मलाइका वापस हो गए, जंग के लिए भेजे थे ना, जंग मुकम्मल हो गई, फतह मिल गई मुसलमानों को, तो ये अब वापस निकल गए। सरकार दो आलम सासम पूरे सहाबा को लेकर नमाज के लिए खड़े हो गए जमात बनाकर। मुस्नद अबू याला में ये रिवायत आती है, हुजूर नमाज के दौरान एकदम अचानक से मुस्कुरा पड़े, हंसी आ गई हुजूर को नमाज में। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, हमने आपको देखा है कि आप नमाज में मुस्कुरा रहे थे। भाई नमाज में इमाम सामने क्या कर रहे हैं किसी को मालूम होता? इमाम की मुंह की हरकत क्या है मुक्तदियों को मालूम नहीं होता, इसलिए कि सबकी नजरें सजदागाह पे है। सुन्नत तरीका क्या है, हम क़ियाम के लिए ठहरते हैं तो हमारी नजरें क्या होना, जहां सजदा करते वहां होना, यह सुन्नत है। और ये मुक्तदी ऐसे है कि वो इमाम को ये कह रहे हैं हमने आपको देखा कि आप नमाज में हंस रहे थे। वो ये बताना चाहते हैं उम्मत को, हमारी नमाज तो ये थी, तुम तो नमाज में सजदे को देखते हो, हम तो नमाज में मोहम्मद मुस्तफा के चेहरे को देखते हैं, हम तो हुजूर को देखते रहते हैं, ये तो हमारी नमाज है और हमारी नमाज तो ऐसी ही पूरी हो जाएगी। अब अल्लाह तबारक व ताला को ये नमाज रद्द करना है तो ये कहकर रद्द करना है कि तुम मेरे महबूब को क्यों देखते रहे नमाज में, लिहाजा हम नमाज रद्द कर देंगे। तो फिर अब ये कहना पड़ेगा मौला आप भी तो यही काम कर रहे हैं, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, आप खुद ये कह रहे हैं कि मैं महबूब आपके चेहरे को देखता रहता हूं। आप रब होकर अपने महबूब के चेहरे को देखते रहे तो कोई मसला नहीं, हम गुलाम होकर देखे तो क्या बात हुई। आप रब होकर देखते हैं, कुरान कह रहा है, अल्लाह तबारक व ताला का ये इरशाद है, महबूब हम आपके चेहरे को उठता हुआ देख रहे हैं। खैर बात असल अर्ज करने की ये नहीं थी। हुज़ाबा ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या बात है, आप नमाज में हंस रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि जिब्राइल वो सारे अपने फरिश्तों को की जमात को लेकर आए थे और मुझसे इजाजत पूछ रहे थे कि सरकार जाने की इजाजत हो तो हम जाएंगे। कहा कि ये तुम वापस क्यों आए, हुजूर ने पूछा। तो जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह हम तो आसमान पर गए थे, आसमानों पर हम सारी जमात गई थी, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ आसमान के फरिश्तों आसमान के दरवाजे बंद कर दो, खोलो नहीं। क्यों? ये गए थे मेरे महबूब की खिदमत के लिए जंग में तलवार लेकर, इन्होंने वापस होने की इजाजत कहां से नहीं पूछो। क्या है अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ भेजा उनको और यह कह रहा है जंग होने से मतलब नहीं है, तुम्हारे आने की इत्तला दो और मेरे महबूब से कह दो कि सरकार इजाजत दो तो वापस जाएंगे। अगर मेरे महबूब कह दे कि तुम्हें जाना नहीं है, यही रह जाना, तो वही रह जाओ, फिर तुम्हारी इबादतें, तुम्हारे मकसद तख्लीक जो भी थे वो सब रहने दो। मेरे महबूब कह दे कि रुक जाओ तो यहीं रुक जाओ, फिर जाना नहीं है तुमको। हुजूर इजाजत लेकर आने का हुक्म हुआ। आसमानी मखलूक में से सबसे मजबूत तरीन मखलूक है और उनका हाल यह है हुजूर की मदद के लिए, हुजूर की खिदमत के लिए आए और इजाजत के बगैर वापस गए तो लौटा दिए गए। हुजूर ने कहा ठीक है जाओ, इजाजत है, तो फिर आसमान के दरवाजे खुले हैं। इतना राजी करने के बाद फरिश्ते जैसे बेरिया इबादत गुजारों को हुजूर की इजाजत और रिजा के बगैर आसमान के दरवाजे नहीं खुलते। अब सरकार को छोड़कर, सुन्नत रसूल को छोड़कर
मौला मिलने का कोई तसव्वुर किसी को है? कोई दावा कर सकता है? किसी के पास कोई दलील है? किसी के बस में यहां पर कुछ नहीं है। ये एक बात थी। एक और आखिरी बात अब अर्ज करके हम इख्तिताम पे आएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अब आसमानी दुनिया पे हम नीचे होते हुए आए, अब सूरज, चांद, मलाइका तो आखिरी आसमान तक है, अब उससे थोड़ा नीचे आए, उस पर बारिश बरसाने वाले बादल है। अब उनकी गुलामी थोड़ा देखे, उनकी गुलामी देखे। सरकार दो आलम, सही बुखारी में हदीस आती है कि मदीने पाक में कहत पड़ गया, पानी नहीं बरस रहा था, पानी नहीं बरस रहा था। जुमा का दिन आ गया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ लाए। एक सहाबी आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हलकतिल मवाशी वनक़तअतिस सुबुल, या रसूल अल्लाह, हमारा जीना दूभर हो गया, हमारे जानवर मर रहे हैं, बारिश का एक कतरा नहीं है, आप दुआ फरमाइए। सहाबी ने पूछा, हुजूर ने उसी मकाम पर कहा, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, अल्लाहुम्मा अगिस्ना, ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे, अल्लाह बारिश बरसा दे, अल्लाह बारिश बरसा दे। इधर ये कहना था, आसमान बिल्कुल सख्त धूप बरसा रहा था, अचानक काले बादल उमड़ आए। वो सहाबा, खुतबे से नमाज के दरमियान कितना वक्त होता है, वो नमाज पढ़कर बाहर जब निकले तो इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी कि वो घर को गए तक पूरे भीग गए। आते हुए तो पसीने से भीगे हुए थे, जाते हुए हुजूर की दुआ की बरकत से इतनी बारिश हुई कि अब भीगते हुए गए। अब यहां पर बात अजीब है, ये देखिए, यहां पर बाज लोगों ने फिर बड़ी कमेंट्री की, भाई हुजूर का क्या इख्तियार है, हुजूर ने तो दुआ की है। पहली बात यह है, भाई हुजूर मदीने में रहते हुए मदीने में कहत पड़ा कैसे? हमारे पास एक बात मशहूर है ना, किसी अतराफ और अकनाफ इलाकों में बारिश हो रही है, किसी एक इलाके में बारिश नहीं हुई, तो हम आमतौर से जो बोलते वर्ष करना हो, हमारे ही गांव में कोई 2-4 दलिंदर ज्यादा हो गए इसलिए बारिश यही नहीं हो रही है। अब उमूमन बात भी यह है, जहां गुनाहगार और नाफरमान मुजरिमीन ज्यादा होते हैं, फिर वहां पर बारिशें नहीं होती। मदीने पाक में तो चाहे कितने मुनाफिकीन हो, यहूदी हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलवा फरमा है। फिर ये बारिशें कैसे खत्म हो गई, कहत साली कैसे आ गई? ये कहत इसलिए आ गई कि तुम मेरे महबूब को क्यों भूल गए। ये बताना था कि जाओ मेरे महबूब की अजमत देखो, इतना पानी बंद कर दूंगा, तुम्हें जाकर मेरे महबूब के दर पर हाथ फैलाए बगैर कोई चारा न रहे। तुम्हें मालूम हो जाए कि कहत के हालत में अल्लाह की तरफ से बारान रहमत रुक जाए तो कहां से उन बारान रहमत को जारी करना है। अजमत बताना भी तो है, उनको सबको फिर सबक देना है। मेरे महबूब के दर पे आए बगैर ये दरवाजे रहमत के खुलने वाले नहीं है। ये बताने के लिए अल्लाह मदीने में भी रोक दिया, उनको बताने के लिए। अब जब यहां दूसरी बात ये कह देते हैं, हुजूर ने दुआ की तो हुआ, भाई दुआ करने की वजह से हुआ, तो वो जो पूछने वाले हैं वो भी तो दुआ कर सकते थे। यहां ये कहकर हुजूर की जात का तसर्रुफ, हुजूर का इख्तियार और हुजूर की अजमत को खत्म करना चाहते हैं, तो भाई तुम भी तो दुआ करके देख लो। इतने लोग हैं, कोई और भी दुआ कर सकता था, ठीक है, उनको ख्याल नहीं आया। हुजूर कह रहा था कि तुम मुझे क्यों पूछते हो, जिस परवरदिगार से मैं मांग रहा हूं वो परवरदिगार तुमको भी दे सकता है, तुम भी तो मांग लो। ये नहीं फरमाया कि तुम मांग लो, तुम्हारा मांगना अलग, सरकार का मांगना अलग। हुजूर के मांगने में वो महबूबियत और अब्दियत है। इधर दुआ मुकम्मल नहीं हुई कि बारान रहमत हो गई। अब यहां और करामत देखिए और आगे बढ़कर देखिए, यहां हुजूर की अजमत है या नहीं है, सिर्फ दुआ की वजह से, अल्लाह के बरसाने की वजह से हुई। ये देख ले, जब ये जुमा का वक्त हुआ, बारिश इतनी हुई, फिर जुमा आ गया, बारिश खत्म नहीं हुई। फिर जुमा आ गया, बारिश खत्म नहीं हुई। फिर वही सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह तहद्दमतिल बुयू व तक़त्तअतिल बुयूत, या रसूल अल्लाह जिंदगियां पूरे बर्बाद हो गए, हमारे घर डूब गए हैं, रास्ते टूट गए हैं, रहम फरमाइए। क्या फरमा रहे हैं? वो ही सहाबी आकर
तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, बादलों को इशारा किया, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकामी वल आजामी वल औदियति व मनाबिति शजरी, ऐ अल्लाह इन बादलों को यहां से हटा दीजिए, मदीने के अतराफ व अकनाफ में जहां बागात है, सरसब्जियां है, खेत है, टीले हैं, वहां पर बरसाइए। बारिश बरस रही थी, फिर जुमे तक क्यों बरसी? ये अल्लाह बताना चाहते हैं कि मेरे महबूब ने अब कहा था कि बारिश को बरसाया जाए, हमने बरसा दिया। कब तक बरसाए? फिर महबूब रोकने को कहे, जब तक बरसाता रहूंगा। अभी महबूब ने बारिश को रोकने के लिए नहीं कहा। अगर सरकार न रुकवाते तो पता नहीं वो बारिश कब तक बरसते रहती। तो दोस्तों, ये बात हमें इस मज़मून से लेने की ज़रूरत है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के ताबे हर मखलूक को कर दिया। आसमानी मखलूक, सूरज, चांद सब ताबे है और सबको फैज़ मिला। इतनी बड़ी बड़ी मखलूक जो आसमानों पर रहने वाले हैं, अजमत वाले हैं, अजमत वाले इस अजमत वाले के कदमों के नीचे गिर गए, उनको फिर और अजमतें मिली। उसके बावजूद हम गुलाम होकर आका के, हम हुजूर की उम्मत में आकर हुजूर के हम ताबे नहीं हैं। चांद तो ताबे है, सूरज तो ताबे है, मगर ये नफ्स और इंसान ताबे नहीं हुआ आज तक। क्या बात है! ये सुन्नत रसूल को, हुक्म रसूल को किस तरह गिर पड़ कर लेना था। सब ताबे है। इधर हुजूर ने बादलों को हुक्म दिया, वो चले गए। अरे वो चांद सूरज तो इशारों पर ही कट जाते थे, फट जाते थे, बदल जाते थे। हुक्म देने की भी जरूरत नहीं थी उनको, सिर्फ इशारा और इरादे पर हो जाता था। उसके बावजूद ये क्या हमारे लिए सबक नहीं है? ये मज़ामीन, ये महाफिल मीलाद का मकसद ये है, जिंदगियों में जो इताअत और मोहब्बत रसूल ख़त्म हो गई है, उस मोहब्बत रसूल और इताअत रसूल के दरख्त को दोबारा सरसब्ज़ और शादाब करना है। इंशाअल्लाह आज हम इस उन्वान पे अपने बात को ख़त्म करें। कल का हमारा उन्वान अब ज़मीन पर जो मखलूक है, जो जमादात है, इंसान को छोड़कर, इंसान को नहीं लाएंगे हम यहाँ पर, इंसान को ये सब देखकर बदलना और सबक लेना है नतीजे पर लाकर। उसके अलावा ज़मीन की हर शय को हम गिन गिन कर एक ख़ास दायरे में लाकर पेश करने की कोशिश करेंगे अल्लाह के हौल व क़ुव्वत से, कि क्या क्या चीज़ थी जो हुजूर की ग़ुलाम नहीं थी। हर शय ताबे कैसी थी, हम उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ज़िंदा रखे तौफ़ीक़ दे तो गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, जो कुछ कहा गया सुना गया अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारे हाल पर रहम व करम फरमा। तेरे महबूब का सदका, महबूब के महबूबीन का सदका, तेरे महबूब के ज़िक्र जमील के सदक़े में हमारा ख़ातिमा बिल खैर फरमा। हमें सकरातुल मौत की तकलीफ़ों से महफूज फरमा। अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पर हमारा ख़ातिमा फरमा। हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमें जो परेशान हाल है उनके परेशानियों को दूर फरमा। तुझे वास्ता है तेरे हबीब पाक का, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।